6 दिसंबर 2023 को गूगल ने अपना एआई मॉडल जेमिनाई एआई को लॉन्च किया। ये बात अब टेक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे एक साल पहले दिसंबर 2022 में गूगल जो है अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों था, इसकी वजह हम सब यहाँ जानने की कोशिश करते हैं और वो वजह थी चैट जीपीटी। अभी तक जो गूगल का जो सर्च इंजन है उसका जो मार्केट का जो शेयर है वो है 91% और 4.2 बिलियन जो है ना इसके जो यूजर हैं उसके पास हैं और इसी मोनोपोली है इसकी पूरी मार्केट में। फिर अचानक मार्केट में चैट जीपीटी दाखिल होता है और उसने सारी मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया। अब ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि चैट जीपीटी के पास तो सिर्फ 180 मिलियन यूजर हैं जो कि गूगल से 23 टाइम लेस हैं, लेकिन इसकी असल वजह ये थी कि चैट जीपीटी हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट कंज्यूमर बिजनेस बन चुका था। तो ये बड़ी परेशानी की बात थी गूगल के लिए। इससे पहले इंस्टाग्राम के जो 100 मिलियन यूजर उसने जो हासिल करने में 2.5 साल का यानी जो उसका टाइम लगा था, जबकि जो टिकटॉक जो ऐप है उसको 100 मिलियन यूजर करने में 9 महीने यानी 9 मंथ्स लगे थे, जबकि चैट जीपीटी के 5 दिन में ही 1 मिलियन यूजर हो गए और अगले 60 दिनों में यानी 2 महीनों में 60 डेज में इसके यूजर की जो नंबर्स हैं तादाद 100 मिलियन को क्रॉस कर गई। तो गूगल ने देखा कि अगर चैट जीपीटी इसी हिसाब से ग्रो करता रहा तो अगले साल तक चैट जीपीटी के पास 1 बिलियन यूजर होंगे जो कि गूगल का 25% मार्केट शेयर बनता है। तो ये तो परेशानी की बात बन गई बहुत ज्यादा गूगल के लिए। इस सबसे बढ़कर जो चैट जीपीटी में माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े प्लेयर जैसे जायंट की भी इन्वेस्टमेंट है और ये और गूगल के लिए सूरत हाल काफी परेशान कुन थी। तो गूगल की टीम ने सोचा कि वो अपनी मोनोपोली इस तरह से नहीं खोना चाहते क्योंकि कोई भी इतना बड़ा स्टेक इतनी बड़ी एम्पायर लूज नहीं करना चाहता। तो उन्होंने जल्दी में गूगल बार्ड को लॉन्च कर दिया। अभी जो BARD बार्ड है वो चैट जीपीटी का जो कंपटीशन देने में नाकाम रहा, उसके मुकाबले में उतरा लेकिन वो फेल हो गया और इसी वजह से गूगल के जो स्टॉक्स प्राइस है उसमें 10% की कमी हुई यानी 10% वो डिक्लाइन हुआ और सिर्फ एक दिन में गूगल की स्टॉक वैल्यू में $100 बिलियन की कमी देखी गई। ये बहुत बड़ी कमी है स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक के $100 मिलियन का बहुत बड़ा 10% बहुत बड़ा नंबर्स हैं। तो इसीलिए गूगल ने अब जेमिनाई नैनो, जेमिनाई प्रो और जेमिनाई अल्ट्रा लॉन्च किया है जिसे अब चैट जीपीटी किलर कहा जा रहा है और इससे गूगल के स्टॉक प्राइस भी शूट हुए हैं यानी उसमें इजाफा देखा गया और गूगल के स्टॉक प्राइस में 5% ऊपर चले गए हैं, बढ़े हैं और गूगल स्टॉक्स की जो वैल्यू है उसमें $80 बिलियन का एक इजाफा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच इस एआई वार की शुरुआत कैसे हुई? तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2014 में जब गूगल ने डीप माइंड नाम की एक कंपनी थी उसको इसने खरीद लिया सिर्फ $500 मिलियन में यानी $500 मिलियन में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में ओपन एआई जो कि अब चैट जीपीटी है इसमें $1 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट की। ये किसी स्टार्टअप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब तक गूगल एआई मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। इनफैक्ट 2022 तक गूगल ने सबसे ज्यादा एआई साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए थे, लेकिन सितंबर 2022 में जो चैट जीपीटी की एंट्री के बाद पूरी जो मार्केट थी उसने इसको एक तरह से सैचुरेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो सबसे पहले हम गूगल के रेवेन्यू सोर्स को समझते हैं कि गूगल का जो रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है और गूगल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो जो गूगल का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है तक अप्रोक्सीमेटली 52% यानी तकरीबन 52% तक गूगल सर्च एड्स जो हैं उससे आता है, उससे जनरेट करता है। जबकि जीपीटी की जो लॉन्च के बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बिंग के साथ इंटीग्रेट किया तो इस वक्त गूगल को अपने यानी हार नजर आने लगी। तो इसी वजह से उन्होंने जल्दी में जो है ना ये जो बार्ड नाम का इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया वो लॉन्च कर दिया। अपनी लॉन्च के दौरान बार्ड ने इनकरेक्ट यानी गलत इंफॉर्मेशन दी जिससे गूगल की स्टॉक्स को नुकसान हुआ और वो काफी नीचे चले गए। लेकिन गूगल भी बहुत बड़ा प्लेयर है और वो हार मानने वाला नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा इससे बार्ड से तो उन्होंने लॉन्च किया। तो हम समझते हैं कि क्या है ये और क्यों इसे जीपीटी किलर कहा जा रहा है। इस वक्त जेमिनाई 3 वर्जन दस्तयाब है मार्केट में। मिनी
जिसको स्मार्टफोन्स के लिए और ये इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। सबसे हैरानकुन और मजे की बात ये है कि विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा। दूसरा प्रो है जो कि गूगल की प्रोडक्ट्स जैसे कि बार्ड वगैरह में यूज होगा। तीसरा है अल्ट्रा, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल एआई कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि ये बिजनेसेस और डाटा सेंटर्स जो हैं उनके दरमियान में होगा। गूगल जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा है, आप सबको पता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारा सारा डाटा गूगल के पास है। जबकि जीपीटी का जो सोर्स है डाटा का वो ओपन सोर्स है और डाटा पर ट्रेन किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि शायद अब गूगल एआई मार्केट में दोबारा एंटर हो सकेगा। अब है तो इसकी लेट एंट्री, उसके पास फास्ट मूवर एडवांटेज है जीपीटी के पास, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ओपन एआई सो रहा है। ये सिर्फ मतलब कहानी की शुरुआत है। बहुत जल्द ओपन एआई GPT-5 लॉन्च करेगा। जबकि जो टेक वर्ल्ड में एआई वार जो चल रही है इस वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं निकलता हूं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।